अगला क्या था? तीसरा क्या था पॉइंट? overlapped CPU. ओवरलैप्ड सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशन। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है? ओवरलैप्ड कॉन्सेप्ट क्या करता है? ये ओवरलैप्ड होता क्या? यहाँ पर अगर ओवरलैप्ड को जाने तो क्या, वैसे जनरल भाषा में ओवरलैप्ड किसको कहते हैं? जनरल भाषा में ओवरलैप्ड किसको कहते हैं? कि एक परत के ऊपर दूसरा परत, यही ना कहलाता है जी। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, यही ना ओवरलैप कहलाता है। यहाँ पर ओवरलैप का कॉन्सेप्ट कहता है ये कि अगर सीपीयू ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों एक साथ, दोनों एक साथ हो तो वही क्या कहलाता है? ओवरलैप्ड कहलाता है। अब कैसे होगा ये? तो जैसे डीएमए का कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट था, वो क्या करता था? सिर्फ डाटा ट्रांसफर शुरुआत करवा देता था, जो है इनॉग्रेट करवा देता था, और तब क्या करता था? मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम दोनों अपने आप में डाटा ट्रांसफर करता था। उसमें सीपीयू का कोई इंटरफेस था? कोई इंटरफेस था जी? नहीं था। No sir. और उस बीच में सीपीयू क्या करता था? अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करता था कि नहीं करता था? तो यही चीज जो है सो हमारा क्या कहलाता है? ओवरलैप्ड कहलाता है। कि अगर सीपीयू ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट, और डीएमए में इनपुट आउटपुट दूसरा अपना काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट जो है सो अलग हो रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मेमोरी के साथ, और सीपीयू अपना ऑपरेशन दूसरा कोई भी प्रोसेस अलग कंप्लीट कर रहा है, तो ये दोनों अगर साथ साथ कंप्लीट हो तो यही क्या कहलाता है? ओवरलैप्ड कहलाता है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? डीएमए के थ्रू। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में वो डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करता था। आया बात समझ में? और ये किस चीज से संभव है? कि अगर इनपुट आउटपुट ही करना है, अगर 3-4 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, 3-4 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अगर बढ़ा दिया जाए, अगर स्कैनर से भी इनपुट ले रहे हैं, कैमरा से भी इनपुट ले रहे हैं, पेन टैब से भी इनपुट ले रहे हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ इनपुट डिवाइस कितना हो गया? उधर प्रिंटर को भी आउटपुट दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। हा? अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, हम मेन प्रोसेसर सीपीयू की बात नहीं कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट करते हो तो उसके लिए भी अलग प्रोसेसर होता है ना जी। हर एक डिवाइस में प्रोसेसर अपना लगा होता है ना। तो अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बढ़ा दिया जाए, अगर 4 प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट 4 प्रोसेसर है, तो 4 इनपुट आउटपुट एक साथ होगा कि नहीं होगा? अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक ही है तो एक बार में या तो पेन टैब से लेगा इनपुट, या फिर कीबोर्ड से इनपुट लेगा, या फिर माउस से इनपुट लेगा, या कैमरा से लेगा, या स्कैनर से लेगा, या फिर प्रिंटर को आउटपुट देगा, या मॉनिटर को आउटपुट देगा। एक बार में एक ही ना काम कर सकता है अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक रहे। अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कि एक साथ मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उधर होते रहेगा, सीपीयू अपना काम करते रहेगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है जी? Yes sir. यहाँ पर ओवरलैप्ड का क्या डिफिनेशन हम लिखें? सीपीयू ऑपरेशन, सीपीयू ऑपरेशन एंड आईओ ऑपरेशन
can perform that same time. That is called overlapped CPU and IO multiprocessing. IO multiprocessing क्या कहता है कि डिफरेंट इनपुट आउटपुट एक साथ हो. IO मल्टीप्रोसेसिंग. अगर इसको फिगर के रूप में देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो. देखो, कोई सीपीयू है, कोई मेमोरी है, ये मेमोरी, सॉरी ये सीपीयू, ये मेमोरी, और यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस. मान के चलो ये प्रिंटर है, ये स्कैनर है, ये पेन टैब है, और ये कीबोर्ड. इनपुट आउटपुट डिवाइस ये भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस ये भी है, और डीएमए के थ्रू जो है ये हमारा, जिसको हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. एक, अगर ये चारों से डाटा इनपुट आउटपुट लेना है, मेमो प्रिंटर से लेना है, मेमोरी से गया इनपुट आउटपुट के पास, और वहां से प्रिंटर. सो एंड सो अगर दूसरा लेना होगा, यानी कि हमको यदि स्कैनर से लेना होगा, तो वेट करेगा कि नहीं जब तक प्रिंटर अपना डाटा नहीं भेज देता है. वेट करेगा कि नहीं करेगा. ये भी कब तक वेट करेगा, जब तक उधर से क्लियर ना हो जाता है ये प्रोसेसर. लेकिन वही अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मान के चलो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर 4 हो. आईओ प्रोसेसर, आईओ प्रोसेसर, आईओ प्रोसेसर. तो इंटरफेस हो रहा था. अब यहाँ पर ये मेमोरी के साथ एक साथ चारों का चारों इनपुट आउटपुट होगा कि नहीं. तो पैरेलल प्रोसेसिंग किसमें संभव है, जब हमारा क्या हो रहा है, डीएमए तो कर दिया, यहाँ पर दो तरह का पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है. सीपीयू अपना अलग काम कर रहा है और इनपुट आउटपुट मेमोरी अपना अलग काम कर रहा है. सीपीयू अलग एग्जीक्यूशन कर रहा है, ये डीएमए के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर कर रहा है. लेकिन इसमें भी अगर सिंगल इनपुट आउटपुट प्रोसेसर रहे तो ये क्या करेगा, एक बार में एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस का डाटा या तो इनपुट लेगा या आउटपुट देगा. अगर हम इस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का संख्या, क्वांटिटी बढ़ा दें तो क्या होगा, एक साथ मल्टीपल इनपुट आउटपुट हो सकता है कि नहीं हो सकता. कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. कोई कुछ नहीं बोला, बोलो. मैं तो समझ में आ गया. used for different IO options. और क्या कर सकते हैं, डीएमए कर सकते हैं.
यानी कि प्रोसेसर भी अपना अलग काम करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी अपना अलग काम करेगा। और डीएमए क्या कहता है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बिटवीन किसके किसके बीच, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी। मेमोरी। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बिटवीन IO device and main। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला क्या था, क्या था जी अगला? यूजर हायरार्की। अरे हायरार्किकल मेमोरी, ये क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा मेमोरी सिस्टम में एक हायरार्की है, तो वहां पर मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी या रजिस्टर, ये सब का सब एक मेमोरी है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी मल्टीपल लेवल पर अपना डिफरेंट टास्क करने लगे, जैसे हम अभी तुरंत एग्जांपल के तौर पर बताए हैं कि हायरार्की में कोई भी फैकल्टी मेंबर कोई भी स्टूडेंट से ऊपर होगा, होगा कि नहीं? तो जो काम फैकल्टी कर सकता है तो वो काम हमारा स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो काम स्टूडेंट कर सकता है वो काम फैकल्टी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता। तो अगर स्टूडेंट का काम स्टूडेंट ही करने लगे तो फैकल्टी के ऊपर लोड कम होगा कि नहीं? अगर स्टूडेंट का काम स्टूडेंट ना करे तो स्टूडेंट का काम भी किसको करना पड़ेगा? फैकल्टी को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सौरभ बोलो क्या? सौरभ हैंड रेज किए हो, कुछ कहना है? सर इतना ही रहने दीजिए ना आज।